हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या रहने वाली है 38। ठीक है, 38 क्वेश्चन जो आपका पूछता है, तो 38 टोटल क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और इसमें उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथ में जुड़े रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली आपको दोपहर को 12 बजे क्लास दी जा रही है। आज प्रैक्टिस सेट आपका 9वां है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे कम वर्षा इनमें से कौन प्राप्त करता है दोस्तों? तो जो आपका लेह है, यहाँ पे सबसे कम वर्षा प्राप्त होता है। जो सबसे ज़्यादा आपका कहाँ होता है, तो मासिनराम में। ठीक है, जो मेघालय में पड़ता है मासिनराम, यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है, और जो लेह है यहाँ पे सबसे कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है, यानी समुद्री तटरेखा सबसे बड़ी भारत में किस राज्य की है, ये यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है आपका। तो समुद्री तटरेखा सबसे बड़ी है आपकी गुजरात की। ठीक है, किसकी? गुजरात राज्य की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दिया हुआ है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक तटरेखा वाला जो राज्य है आपका गुजरात होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल तट को किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो केरल का समुद्री तट है, ठीक है, केरल का जो समुद्री तट है, इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको जाना जाता है आपका मालाबार तट। कौन सा? मालाबार। देखिए, व्यापार की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मालाबार तट, जो आपके केरल में, केरल के समुद्र तटीय क्षेत्र को कहा जाता है मालाबार तट। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ये इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाक जल संधि भारत को पृथक करती है। तो पाक जल संधि द्वारा भारत और कौन सा देश जो है अलग होते हैं, या भारत को पृथक करता है कौन सा देश, ऐसा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका श्रीलंका। जो पाक जल संधि है, ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाक जल संधि भारत को पृथक करती है किससे? श्रीलंका से। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, देखिए कांग्रेस के संस्थापक, अब बात यहाँ पे कांग्रेस की आई है, तो इतना जान लीजिए कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सर एओ ह्यूम थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ये भी बात याद रखिएगा। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, ये 1885 में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे, और इनकी जो जीवनी है, एओ ह्यूम की जीवनी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विलियम वेडरबर्न के द्वारा। विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम की जीवनी लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। और विदेश नीति से संबंधित जो अनुच्छेद होता है भारतीय संविधान में, वो आपका आर्टिकल 51 है, यानी अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति से संबंधित प्रावधान दिया गया है। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार आपके दिए गए हैं किसमें? अनुच्छेद 19 में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि समान नागरिक संहिता संबंधी अनुच्छेद है। तो समान नागरिक संहिता संबंधी इसमें से अनुच्छेद कौन होगा? तो आपका आर्टिकल 44 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 44। अनुच्छेद जो 44 है, ये समान नागरिक संहिता से संबंधित चीज़ें हैं, इसमें बताई गई हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान, यानी भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, ऐसा दिया गया है प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो आपको बताना है। ऐसा दिया गया अनुच्छेद 324 में। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन, भारत में समस्त राजनीतिक जो है सत्ता का स्रोत है, राजनीतिक सत्ता, यहाँ सट्टा हो गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट। तो भारत में समस्त राजनीतिक जो सत्ता है, इसका स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका स्रोत होती है जनता, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक मतलब जनता का, जनता के द्वारा चुने हुए लोग ही उन पे शासन करते हैं।
यानी जो लोग होते हैं अपने ही बीच से किसी व्यक्ति को चुन के और अपने सर्वांगीण विकास के लिए उनको पद पे बैठाते हैं और वही लोग क्या करते हैं, इनका विकास कार्य को देखते हैं। तो ये बात हुई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। बाकी आपका पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये आपके उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य नहीं है। इसमें से जो आपका राजस्थान है ये आपके उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश की में ज़िलों की बात करेंगे तो टोटल ज़िले हैं 75। ठीक है, 75 ज़िले हैं जो भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक ज़िले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है। तो बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसमें जो ज़िले हैं वो 7 हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन से ज़िले हैं। तो चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये आपके बुंदेलखंड के आर्थिक क्षेत्र में ये सम्मिलित हैं। तो आपसे अगर जो पूछता है कि बुंदेलखंड में कितने ज़िले हैं तो क्या बताएंगे? 7। कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो इसमें सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा महोबा, ये क्या हो जाएगा? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पे जो आपका है, आपका बलिया है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी जिला है, याद रखिएगा बलिया। देखिए पंचायत वेब सीरीज एक आई है जो इसका सीजन 3 चल रहा है। तो पंचायत वेब सीरीज जो आई है वो बलिया के फुलेरा गांव में के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, फकौली बाजार वाला। तो उसको देखेंगे तो बड़ा मज़ा आता है। तो पंचायत तो भाई हमारा तो बेस्ट वेब सीरीज है, आप भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। ठीक है, देख सकते हैं जाके पंचायत 1, 2, 3। तो पंचायत 1 और 2 में मज़ा आता है और इसका एक एक जो सीरीज वेब सीरीज का लास्ट है उसमें ये होता है कि भाई अगला तो आएगा ही, क्योंकि इस इतना बढ़िया से अभिनय किया गया है कि क्या ही बताया जाए। सबसे मज़ा आता है प्रहलाद चा वाला। ठीक है, इसमें करेक्टर जो है प्रहलाद चा वाला, ये शुरू शुरू में तो थोड़ा सा इनका रोल रहता है लेकिन दूसरे पार्ट में इनका और रोल बढ़ जाता है क्योंकि के जो बच्चे हैं वो शहीद हो जाते हैं, राहुल पांडे। तीसरे में तो पूरा मज़ा ही मज़ा है कि नहीं? तो तीनों देख सकते हैं हम जाके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बलिया, ऑप्शन नंबर डी। बलिया आया तो मैं बता दिया हूँ। ठीक है, बागी बलिया जिसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में आपकी पाई जाती है कंकरेली और पथरीली। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा हो जाएगा। ठीक है, बारहसिंगा आपके उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला कौन होगा दोस्तों? गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पे बात करेंगे तो आपका शामली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक जो प्रसिद्ध स्थल है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए पंचायत वेब सीरीज में भूसड़ वाला कैरेक्टर बड़ा ही मज़ा है कि नहीं? देख रहा है विनोद, इंग्लिश बोल बोल के कैसे बात घुमाया जा रहा है। ये डायलॉग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है, फेमस भी है और मज़ा आता है बोलने में। तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एंजॉय करना चाहते हैं, मैं कहूँगा दोस्तों पंचायत सीरीज को देखिए, काफ़ी मज़ा है। ये वाला भी आपका एपिसोड जितने हैं कुल टोटल 5 घंटे की है ये, और देखने में एकदम मज़ा आएगा। लास्ट तक एकदम देखिए और दिमाग को सही करिए, फिर लगाइए पढ़ने में मन। ठीक, देखिए क्या है ना कि साइलेंट हंसी है उसमें, तुरंत नहीं हंसेंगे, सोच के हंसेंगे। तो ये चीज़ बड़ा देखने में मज़ा आता है। जो तुरंत तुरंत हंसेंगे तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, और सचिव जी और रिंकी का तो क्या ही है कि नहीं? सचिव जी और रिंकी जी का लव स्टोरी
पहले एपिसोड दूसरे पहले से स्टार्ट हुआ थोड़ा सा, फिर दूसरे में आया, तीसरे में यार फिर सस्पेंस में आ गया। तो देखा जाए फिर से अगला एपिसोड कब आता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव की बात करेंगे तो ये स्थित है आपके महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ था। तो मगध महाजनपद जो कि बिहार में पड़ता है दोस्तों, ये महाजनपद ये आपके नदियों की पूछा है तो गंगा और सोन के बीच में ये चारों ओर से घिरा हुआ था। मगध महाजनपद गंगा और सोन नदी से चारों ओर से घिरा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद वज्जी, इसकी राजधानी कहाँ थी। तो वज्जी महाजनपद की बात करेंगे तो इसकी राजधानी थी वैशाली। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिंबिसार किस वंश के राजा थे। तो बिंबिसार की बात करेंगे, एक बिंदुसार है एक बिंबिसार है। तो बिंबिसार आपके हर्यक वंश का राजा था और जो बिंदुसार है वो आपके मौर्य वंश का राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। तो 24 तीर्थकर वाला धर्म आपका जैन धर्म है। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और पहले ऋषभ देव। ठीक है, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथी बौद्ध परिषद के स्थल के रूप में चुना गया था। सीधा सीधा यहाँ पे कि चौथी जो बौद्ध परिषद की बैठक हुई थी कहाँ पे हुई थी, तो ये आपके कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति यहाँ पे आएगा। देखिए ऐसे ना आके आ जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपकी कहाँ पे हुई थी, तो आपके कंस के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे, कश्मीर के कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। तो जो बृहदत्त था आपका अंतिम मौर्य सम्राट, इसकी हत्या कर दिया गया था इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। क्यों किया था, थोड़ा सा एक आधा सेकंड में जान लीजिए, 30 सेकंड में, कि पुष्यमित्र शुंग जो बृहदत्त था, जो मौर्य वंश के राजा थे, इनका ज़्यादा झुकाव आपके बौद्ध धर्म में हो गया था, जिससे पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण थे बहुत ही इनको दिक्कत होता था कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि जो ये बौद्ध हैं ये पूरे भारत पे राज करेंगे। तो इसीलिए इसने क्या किया, बृहदत्त को मार के अपना पुष्यमित्र शुंग की स्थापना की और बौद्ध वालों को मार के यहाँ से खदेड़ दिया। अगला क्वेश्चन, मंदिर वास्तुकला के निम्नलिखित में से कौन सी शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है। तो उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की जो कला विकसित है वो यहाँ पे हो जाएगा आपका नागर शैली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो देखिए इसमें जो भरहुत का स्तूप है ये आपके उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, बाकी आपकी चौखंडी, धमेख और रामभर ये तीनों आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। तो चित्रदुर्ग किला की बात करेंगे तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो कामाख्या मंदिर आपके असम के गुवाहाटी में स्थित है। जो गुवाहाटी शहर है यहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो गोवर्धन मठ की बात करेंगे तो ये आपके जगन्नाथपुरी यानी उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो भारत की खोज के बाद 1498 में इन्होंने कब श्रीलंका की खोज किया था इन्होंने, तो आपका 1505 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो भारत में सिपाही विद्रोह आपके मेरठ से स्टार्ट हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। तो इसमें से जो टेरिलीन है ये प्राकृतिक फाइबर नहीं है, ये कृत्रिम है। बाकी आपके जो जूट है, ऊन है और सन है, ये तीनों आपके प्राकृतिक फाइबर है, प्रकृति से पाए जाने वाले। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। तो अंडा देने वाला कौन है इसमें से, तो सीधा मेढक दिख रहा है आपका। चूहा, गिलहरी और खरगोश अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, ये स्तनधारी वाले बच्चा देने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा।